बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की लम्हा बदलती सूरत हाल नाज़रीन, कल तक जो अदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को कोसते थे, इवन के माजी में मौजूदा हालात का जिम्मेदार फौज को करार देते थे, आज वो बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। माजी में जिन्होंने ISI को अपने कंट्रोल में कोशिश करने की कोशिश, मेरी मुराद पीपल्स पार्टी, रहमान मलिक ने, मरहूम ने कहा कि ISI को वजारत दाखिला के मुतहद किया जाए। नवाज शरीफ ने कई आर्मी चीफ सैक कर दिए, मौजूदा आर्मी चीफ से लेकर DG ISI तक उनके इस्तीफों और धांधली का जिम्मेदार करार दिया और समेत संगीन इल्ज़ामात लगाए। आज बुग़्ज़े इमरान में, इमरान खां की मुखालफत में एक माह की हुकूमत मिली तो इरादे ही बदल दिए और कहते हैं कि इमरान खां इस्टेब्लिशमेंट को अपनी फोर्स बनाना चाहता था। नाज़रीन, इस तरह गिरगट की तरह सियासतदान रंग बदलते हैं कि हैरत है। दूसरी तरफ इमरान खां इनके हवास में शिकार हो चुका है। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी फौरी तौर पर इलेक्शन का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंदन में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद पुरफ़िज़ा मकाम पर अपने इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया और आज साबिक़ वज़ीर आज़म स्वाबी में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। वो रोज़ बरोज़ अपने हर जलसे में जैसे जैसे आवाम की में मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे जलसे में इंकशाफात करते जा रहे हैं। आजकल अहम तरीन शख्सियात इसी बात से परेशान है। इमरान खान ने जो उनको कत्ल करने की पॉलिसी मुबैना तौर पर बनाई गई है, उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराया, किस किस का नाम है, सारे ही ये पूछते फिर रहे हैं। इसी वजह से एक र्यूमर्स उड़ाई गई हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो रहे हैं। हमारी इत्तला है कि शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों से सख्त परेशान है, नवाज शरीफ अपने केस ना ख़त्म होने पर नाराज़ हैं। लेकिन इस हालात में जब इमरान खान की मकबूलियत है और जिन्होंने ये रजीम चेंज अमेरिका ने करवाया है, अमेरिका प्लान और लंदन प्लान और पाकिस्तान के दानिस्ता किसी भी सूरत जल्द इलेक्शन कराने के मूड में नहीं। लेकिन इमरान खान का एक दावा है कि 20 मई को वो पाकिस्तान की कौम को इस्लामाबाद आने का दावा देंगे और दावत देंगे और उस वक़्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत घर नहीं चली जाएगी। नाज़रीन, ये हुकूमत लेके भी मुझे लगता है 14 जमातें बेबस है। इनमें ऐलान तो ये किया था हुकूमत लेने से पहले कि इमरान खान की हुकूमत नाअहल है। मैं ये नहीं कह रहा उस दौर में कभी करप्शन नहीं हुई। नाज़रीन, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, इमरान खान को इकॉनमी का नहीं पता, नाअहल है। पहले मुकाबला होता था माजी की 2 हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी रही करप्शन में, अब नाअहली और करप्शन का मुकाबला किया। अब आकर जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बम कौम पे मारा है, इन्होंने अपनी कई 3.5 साल की इमरान खान की सारी खामियों ही लोगों को बुला दी हैं। डॉलर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर, स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोझ, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी हैं। और तो और 14 जमातें मिल के IMF की शराइत के बावजूद किसी भी बड़ा फैसला करने में कामयाबी नहीं हो रही और हर काम में नाकामी इनका मुकद्दर बनती जा रही है। माँ स्वाय इमरान खान के इल्ज़ामात लगाने के, और इमरान खान यकीनन इन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो तो कहते ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान PTI पे तरीके साहब के चेयरमैन कि पीपल्स पार्टी उन्होंने डाकू, चोर और मुबैना तौर पर गद्दार हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। मुझे ये नहीं पता इलेक्शन कब होगा, मैं इसका दावा नहीं करता। इमरान खान को उनके दौर में यकीनन महंगाई हुई, कुछ लोग नाअहल थे, लेकिन इमरान खान जैसे तैसे इस मुल्क को चलाते रहे। उस दौर में कोरोना पूरी दुनिया में तबाही डाली और इस क्राइसिस से भी निकाले। इमरान खान के ख़िलाफ़ इस दौरान लंदन में, अमेरिका में एक साजिश होती है, प्लान 1, प्लान 2 होता है लंदन में इमरान खान की हुकूमत को, प्लान 3 पाकिस्तान में उनके आलाकार। और इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद और रात की तारीखी में अदालतों को लगवा कर और प्रिजन वैन असम्बली के बाहर बुला के ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन हुकूमत करने वालों के पास, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना के पास प्लान ही कोई नहीं था कि मुल्क को चलाना कैसे है। अब दिवालिये की आखिरी स्टेज पे पाकिस्तान को ले आए हैं।
IMF से सऊदी अरब इनको पैसे नहीं दे रहा, इनकार कर दिया। नाज़रीन थोड़ा गौर करें, UAE ने इनकार कर दिया। और पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना सख्त एक दूसरे से नाराज है। अननेचुरल इत्तेहाद है, मफादात के लिए ये इत्तेहाद बनाया गया है। बज़ाहिर तो कहा गया था महंगाई माओ, मार्च किया सब ने, लेकिन ये असल इत्तेहाद था कि इमरान खान को हुकूमत भेजो, अपने अरबों रुपए के केस ख़त्म करो। उन्होंने अपने अरबों रुपए के केसों में खासा रिलीफ ले लिया है, लेकिन अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया और उनकी ज़िंदगी अजरन कर दी है। ऐसे में इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा भी है और उसका उन्होंने ऐलान किया कि मैंने जो मेरी ज़िंदगी को जिससे ख़तरा है, मुझे जहर दे के भी मारा जा सकता है। उन्होंने मिसाल के तौर पर ज़ाहिर किया और वैसे भी कराया जा सकता है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी। वीडियो में सियासतदानों के अलावा अहम तरीन सरकारी शख्सियत जो अहम ओहदों पर फायद है और इमरान खान के साथ राब्ते में भी रहे, उनके बारे में होशरुबा इंकशाफात है। नाज़रीन उनके नाम कुछ पता चल गए हैं, लेकिन नाम बताना नहायत नामुनासिब होगा कि क्योंकि इमरान खान ने उस वीडियो को सील करके, जिसमें उनके कत्ल की साजिश करने के मुबैना बंद कमरों के ज़िम्मेदारों के नाम हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए। तो इसलिए मैं इतना बता दूं, उसमें सियासतदानों के अलावा अहम तरीन शख्सियात भी शामिल हैं। अब इमरान खान ने कहा है 20 के मैंने सब के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। उनके साथ मेरी इतला है कि राब्ते की कोशिश की गई, टेबल पे बिठाने की कोशिश की गई। इमरान खान ने कहा जब मेरी हुकूमत गिराने लगे थे मेरे, तो आपने रात को अदालतें लगा दी, जिनको उन्होंने अदब से आज इसी अर्ज भी किया, प्रिजन वैन ले आए। तो अब पहले इलेक्शन का ऐलान कराओ, फिर मेरे साथ टेबल पर बैठो, अदरवाइज़ 22 करोड़ अवाम ही फैसला करेगी। अमेरिका प्लान और लंदन प्लान के तहत हुक्मरान चेंज होने और हुक्मरानों को कत्ल करने, इसमें लियाकत अली खान का भी उन्होंने जिक्र किया। अब इसकी नहीं दूंगा और उन्होंने अवाम से वादा भी लिया अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो जो इंकशाफत मैंने वीडियो में किया मुझे इंसाफ दिलाओगे। तो अवाम ने दिया। अब इसके बाद हुकूमत की सफ़ों में मातम है। एक तरफ माशी सूरत हाल सख्त बदहाली का शिकार, सियासी अदम इस्तेकाम, अनारकी, अदारों की तबाह हाली, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लड़ाई झगड़े, हुकूमत चल ही नहीं रही। अभी तक पंजाब में अमलन पंजाब कबीना नहीं बन सकी। वफाक में सबसे मजबूर बेबस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ उनके पास 84 या 86 सीटें हैं और 172 लोग उन्होंने चूं चूं का मरबा पकड़ के इकट्ठा किया। वो सारे ही नाराज़ और ब्लैकमेल करते जा रहे हैं, हमें फ़लाँ ओहदा दो, फ़लाँ वजारत दो। और शहबाज शरीफ ऐसे में इस हालात में आ गए, इससे तो बेहतर था मैं हुकूमत ही ना लूँ। और हो सकता है कि इन हालात में मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ भी नाखुश हैं, जो शहबाज शरीफ लंदन रह के आए हैं, पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा की दावत दे दें कि भाई आप संभाल लो, ये गंदगी सारी हमारे ज़िम्मे आ रही है। नाज़रीन इमरान खान ने इनके लिए रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ 15-10 जलसे किए। लाहौर किया, कराची किया, पेशावर किया, स्वाबी किया, फैसलाबाद किया, सियालकोट किया, आज स्वाबी में कर रहे हैं, नारोवल करेंगे, मुल्तान करेंगे और फिर अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल देंगे। और इस हुकूमत का बचना बज़ाहिर नामुश्किल है। अगर नहीं होता तो पूरे मुल्क में हड़ताल हो जाएगी और खून रेजी का ख़तरा है। इमरान खान ने हमेशा अदारों को मजबूती भी कही। ऐसे में मुझे जो मज़क्का हेत हुक्मरानों के बयानात आ जाए हैं, मुझे शर्म आती है वो पढ़ते हुए। इनका माजी है। नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने माजी में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। आसफ अली जरदारी ने कहा रहील शरीफ से कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हमें गड़बड़ ना करो, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम होते कौन हो जमहूरी हुकूमत का, और ख़ुद मुल्क से भाग गए। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने YSI को वजारत दाखिला मरहूम रहमान मलक के मतहत करने की साजिश की, जिसे फ़ौज ने नाकाम बना दिया। क्योंकि फ़ौज मुल्क की है, अगर उसका 1-2 आदमी नामुनासिब हरकत करता है तो उसे रोकना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शहीदों की फ़ौज है, ये पाकिस्तान सलामत है तो फ़ौज की वजह से है, अल्लाह के बाद फ़ौज के बाद है। इसी तरह नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया। हर आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई हुई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और फिर मुशर्रफ को गिरफ्तार करने कायदे आर्मी चीफ पुलिस भेजी। और फिर मौजूदा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और जनरल फैद हमीद के खिलाफ मरीम नवाज शरीफ उन्होंने जहर गोला ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाए जो मौजूदा हुक्मरान है कि मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता। मेरी फौज पर और अदलिया पर कहा इन 5 को उठा के बाहर फेंको।
मुझे लगता है इन्होंने अपना पुराना बयानिया खुद ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दफन कर दिया है। जो कहते थे वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते थे, 2018 की धांधली का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को कहलाते थे। आज अपने वक्ती मफाद में हुकूमत मिली तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। मरियम नवाज और बिलावल ने अपने बयानिए को ज़मीन बोझ कर दिया, दफन कर दिया, और ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की वकालत करते हुए नजर आते हैं। मरियम नवाज ने तो यहां तक दावा कर दिया एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया है। मरियम नवाज साहबा, आप तो इसी एस्टैब्लिशमेंट से इस्तीफा मांग रही थी, आर्मी चीफ से। फैज़ हमीद के खिलाफ आपने लातदाद बयान दिए हैं। आपको कैसे पता क्या फैज़ जनरल एस्टैब्लिशमेंट से आपकी मुलाकातें हो रही हैं? क्या उन्होंने आपका अपना फ़ोन चेक कराया, ये देखें हमने किस किस का नंबर ब्लॉक कर दिया है? ना मरियम साहबा, आप तो खुद कहती थी कि 2018 की धांधली के ये जिम्मेदार हैं। अब आप कह रही हैं इंतखाबात उस वक्त होंगे जब हमारा कायद फैसला करेगा, यानी कि नवाज शरीफ। पहले तो आप कहती थी कि नवाज शरीफ बीमारी की वजह से मुल्क से गए, फिर आपने कहा इस एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ को ज़िंदगी का ख़तरा है, मैं इसलिए अपने वालिद को वापस नहीं बुला रही, इसलिए वो लंदन है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर पाकिस्तान की अदालत को इमरान नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दे तो मैं बुला देंगे। आज फौज से इतनी कुर्बत की मुझे तो बात समझ में नहीं आती। आपने तो खुद कहा था नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा, कभी बीमारी का बहाना, और इन सब की जिम्मेदार आप इस्टेब्लिशमेंट को ठहराती थी। आपका ये बदलना, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं, तस्लीम कर लें इसको, अच्छी बात है। अच्छे बच्चे इत्तेहाद मान लेते हैं। अपने अदारों को बदनाम करना रसवाई नहीं, हाँ अदारों का अख्तियार से तजावज़ करना भी गलत है। दूसरी तरफ मोहतरम बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को नवाज फोर्स बनाना चाहता था। वो भूल गए कि उनके वालिद ने कहा था कि आर्मी चीफ को मुखातिब करके आप 3 साल ईंट से ईंट बजा देंगे, और रहमान मलक को IAS के लिए जाता। इन्होंने बिलावल भुट्टो ने पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल, माशियत तमाम बहरानों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया है। मुझे ये बता दें 3.5 साल इमरान खान की, चले आप कह रहे हैं, तो जो 30 साल हुकूमत मेरे नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनसे कोई जवाब नहीं होगा। जब आप जैसे जैसे आप इक़्तिदार में आते रहे और जाते रहे, 4 गुना कर्जा, बैरूनी कर्जा बढ़ता रहा। खुदा का वास्ता इमरान खान की मुखालफत करें, उसका खिलाफ करें, ये आपका आइनी और कानूनी हक है, लेकिन हक़ाइक़ मसख ना करें। इमरान खान साहब भी जहाँ हक़ाइक़ मसख करते हैं हम उनको निशानी देते हैं। इमरान खान को भी 3.5 साल गुड गवर्नेंस करनी चाहिए थी, करप्शन को जड़ से उखाड़ना चाहिए था। वो भी सिलेक्टेड एहतसाब की वजह से मुश्किलात हुई। वो तो अमेरिका की साजिश, क्योंकि पाकिस्तान के DNA में पाकिस्तान की कौम में नहीं है। वो अमेरिकन गुलामी नामंजूर के हमने बचपन से नारे सुने हैं, और इमरान खान को मकबूल करने के लिए एक नारा उनके पास आ गया कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की और अदम एतमाद का जिक्र किया, और इसीलिए इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। नाज़रीन, इसीलिए उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, और उसने जुर्रत भी की इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को एयरबेस ना दे के। रशिया का उन्होंने रोका, इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, 30% मेरे मुल्क को गैस और पेट्रोल सस्ता मिलेगा। मौजूदा हुक्मरानों ने 1-1.25 महीने में कोई अहम फैसला नहीं कर सके, IMF के साथ ये मुज़ाकरात नहीं कर सके। पेट्रोल और बिजली की कीमत ना बढ़ने की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज के मुंह से सचता नहीं है। एक तरफ कहती थी इस्टेब्लिशमेंट धांधली की जिम्मेदार है 18 की। नाज़रीन, इमरान खान का स्वाबी का जलसे में आज अहम ऐलान है। हुकूमत इस वक्त आपस के इत्तेहाद 14 जमातों का, क्योंकि 86 टोटल नून लीग के पास है। अगर इमरान खान 155 सीटें लेकर नहीं हुकूमत कर सका तो ये कैसे कर सकेंगे? आपस की लड़ाई मुल्क के नुकसान को, मुल्क की खाई की तरफ ले जा रही है। ऐसे में इस कौम को फैसला करना होगा, साफ शफाफ इलेक्शन, लेकिन तमाम हुकूमत और अपोजिशन की स्ट्राइक जमातों को एक टेबल पे बिठा के करना होगा। दूसरी तरफ पंजाब में मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज़ ने अन्नी डाली हुई है, अरबों रुपए के पैसों की मुबैना इल्ज़ामात है। अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़रों में नाम आ रहा है। हमजा शहबाज आप तो कहते थे उस्मान बुज़दार के दौर में, सच कहते थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए जाते हैं। अब सच सच बता दें, आप किसके कहने पे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं? नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल, इमरान खान का आज स्वाबी में जलसा, और 3 दिन बाद वो पाकिस्तान को इस्लामाबाद आने की दावत देंगे और इस हुकूमत के हाथ में के लिए जदोजहद करेंगे। हमें इस मुल्क में अनारकी और अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे। माजी में
फ़ौज पर हमले करने वाले, याद रख लो जब भी फ़ौज पर चाहे पीटीए कोई भी हमला करे, आम शहरी पाकिस्तान का पाक फ़ौज के आगे सीसा पलाई दीवार होगा। हाँ, सरकारी इदारों को सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं, लेकिन ये फ़ौज मेरी है, हमारी है, पाक 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम की है, हमारे लिए शहीद होते हैं, हम अपने गाजियों फ़ौज पर हमें फ़ख्र है। अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।